नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रयागराज टेंट कैटर्स एंड इवेंट एसोसिएशन वार्षिक सम्मेलन 25 जुलाई को संपन्न हुआ। ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज प्रयागराज टेंट कैटर्स एंड इवेंट का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री माटी अभिलाषा गुप्ता नदी पूर्व महापौर प्रयागराज को संगठन के अध्यक्ष महामंत्री बीके शर्मा जी ने मोमेंटो देकर और साल पहनकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि जी ने कहा कि टेंट व्यापारियों के हर दुख सुख में साथ दूंगी। ये टेंट व्यापारी लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। संगठन के महामंत्री बीके शर्मा ने आज अपने दिवंगत सदस्य आंसू लाइट के याद में एक पेड़ आशु के नाम लगाया। वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार जी के साथ में जिला अध्यक्ष प्रयागराज प्रियक अग्रवाल ने आए हुए सदस्यों और पदाधिकारी को माला पहनकर स्वागत किया। वार्षिक सम्मेलन का मुख्य आकर्षण सदस्यों के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा और आर्थिक सहायता कोष का स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से श्रीमती संगीता कपूर, दिनेश शर्मा, अरुण रस्तोगी, राहुल अग्रवाल, राजा बाबूलाल, बाबू विशाल, आनंद विशाल केसरवानी, संदीप गुप्ता, दिनेश तिवारी, शिवा भाई, अभिषेक गजरा, अभिजीत श्रीवास्तव, दीपक शुक्ला, तस्वर भाई, शकील अहमद, किशन केसरवानी, प्रांजल केसरवानी, श्रफल केसरवानी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नेशनल ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। इनके बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इनके उतने रेट वही रहते हैं। तो जनता भी जब जाती है वहाँ तो कहती है कि पिछले बार तो इतना दिया था वहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ों का जैसे सिलेंडर अभी कमी हो गई थी तो लोगों को बहुत सारी परेशानी है। अब इन्हें उसी के लिए दरवाजे और विभाग जाना पड़ता है। वहाँ प्रशासन इन्हें बहुत परेशान करती है देने के लिए, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों का सहयोग करें, लेकिन प्रशासन इनका सहयोग किसी रूप में नहीं करती है। और जब ये लोगों को हम लोगों के कहने पर पैसा छोड़ दो, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कोई खड़ा नहीं होता। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इनके लिए खड़े हों और प्रशासन को रोकने का काम करें कि प्रशासन ऐसे लोग जो समाज को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं उनको के लिए प्रशासन को रोकने का काम। आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे, जो आगे के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, जो इनका 30 तारीख को एकता बनाए रखें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। जो इनका कानपुर का सम्मेलन हो रहा है उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ। आज का सम्मेलन तो जो हुआ है उसमें पूरे प्रदेश भर के लोग आए हैं, लेकिन जब पूरे प्रदेश भर के लोग ऐसी संख्या में जाएँ कि छोटा बड़ा गेस्ट हाउस सब पहुँचे, तब जाके इवेंट्स वाले पहुँचे, तब मुझे लगता है वो संख्या देखकर लोगों पर असर पड़ेगा और प्रशासन की बात। आज 2 मिनट के लिए ये महामंत्री जी है, ऐसे पूछना चाहूँगा, ये के महामंत्री जी हैं, कुछ बाकी सारी चीज़ें तो हमारे मुख्य अतिथि ने बता ही दिया है। और हम लोग जिस आशा और उम्मीद से आपको बुलाए थे और मांग पत्र देने के बाद अब मांग पत्र हम लोग भूल गए, क्योंकि घर की बात है। हम लोग मांग पत्र किसी भी समय पहुंचा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नंदी भैया भी, हमारे मैडम भी। मांग पत्र में आपके क्या क्या ज्ञापन देने? मांग पत्र में हम लोग यही है कि हमारे कभी भी किसी भी साथी साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, प्रशासनिक लोग जैसे विकास प्राधिकरण के लोग हैं आए दिन जो है वो जाके सील कर देते हैं, और सील करने का उनका कोई मकसद नहीं होता है। जबकि विकास प्राधिकरण के एक्ट में नक्शा पास करने का राइट उनको है नहीं है, लेकिन वो केवल जानबूझ के शादी से पहले प्रशासित करते हैं केवल धन उगाई के लिए। इसके लिए हमारे नंदी भैया ने हमको आश्वासन दिया, हमारे संगठन को और हमारे व्यापारियों को। आज हमारे जिले में करीब 15 से 20 जिले के लोग उपस्थित हुए हैं। हमको लगता है कि हमारे व्यापारी लोगों के अंदर एक जोश आ गया है एकता में, और जैसा मैडम ने कहा कि जब तक एकता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। हम लोग मैडम की बात को अनुसरण करते हुए अपनी एकता को बनाए रखने के साथ साथ कानपुर अधिवेशन में भारी संख्या में हम लोग जाएंगे। ये प्रदेश का कार्यक्रम था और ये प्रियंका अग्रवाल जी और बीके शर्मा जी और यहाँ की टीम का इतना प्यार है कि प्रदेश के लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाते यहाँ के कार्यक्रम को आने के लिए। सभी लोग आए और मेन उद्देश्य हमारा जो है कि कानपुर में जो अधिवेशन होने जा रहा है हमारा,
कानपुर के अधिवेशन को सफल बनाना है। ये पूरे प्रदेश के नेतृत्व, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोगों का एक ही मत है कि कानपुर के कार्यक्रम को सफल बनाना है। 30, 31 अगस्त, 1 सितंबर कार्यक्रम जो होने जा रहा है कानपुर में, वहाँ पूरे भारत और पूरे भारत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जो हमारी समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो पीड़िता है, जो व्यापारियों के जो शोषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम कैसे क्या करें, उसके लिए हम लोग कानपुर के अंदर में हुंकार भरेंगे और प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। जैसे आज हमने देखा कि यहाँ पे इंश्योरेंस का भी काम आप फॉर्म भरवाए लोगों का, लगभग कितनी संख्या हो गई कि आप जो इंश्योरेंस दे रहे हैं? देखिए, आज जो हमारी ये प्रयागराज एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया कि हमारे जो प्रयागराज के व्यापारी हैं, अगर इन केस अचानक उनके साथ कोई घटना हो जाए तो उसके परिवार की क्या मदद होगी, जब परिवार का ही लोग नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रयागराज के एसोसिएशन के द्वारा जितने भी इनके संगठन से जुड़े जो हमारे व्यापारी हैं, इन सब का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। और इसमें ताकि अगर कोई घटना होती तो निश्चित ये बहुत ही अच्छी सोच है इनके प्रयागराज की कि जिन्होंने इस कार्य को किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य को करने के लिए। और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं ये सुविधा जो हम दे रहे हैं कि जो हमारे कैटर्स भाई हैं प्रयागराज के या प्रदेश के, जिनके प्रयागराज के, अगर इनका कहीं भी रात में, जैसे कभी सुनने को मिला कि रात में पुलिस द्वारा इनका उत्पीड़न किया जाता है, मैं अपने प्रदेश के यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ के पूरे संगठन के पूरे टीम को मैं एक ही चीज कहना, अगर ऐसा कोई भी उत्पीड़न हो रहा है हमारे संज्ञान में लाए। मैं यहाँ का जो एसपी या जो भी कप्तान होगा मैं उनसे बात करूंगा कि इस तरह की घटना अगर हमारे व्यापारियों को या हमारे कारीगर को अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो निश्चित ये जान लें कि अगर हमने एक आवाज अगर उठा दिया तो पूरे प्रयागराज में उस दिन की शादियां बंद हो जाएंगी और उसके जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। जैसा कि आपने ज्ञापन के बारे में भी बताया, कुछ सुविधाएं देने, जो चीज आपने विधायक ये सब जो आप देंगे, इस पे ज्ञापन भी देने का आपने प्रोग्राम बनाया, ये कब तक ज्ञापन देने का? मेन हमारा कानपुर में जो हम लोग हुंकार भरेंगे, कानपुर के हुंकार के बाद में हमारे कानपुर में जो अधिवेशन हमारा होगा उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश की ये समस्या है कि बिजली विभाग की कहीं भी आग लग जाए, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले गेस्ट हाउस, लॉन, बैंक्वेट, होटल पे सबसे पहले थोड़े दिनों के बाद सुनने में आता है एफिडेविट लेके छोड़ दिया। एफिडेविट लेके कौन छोड़ देता? सीधे सीधे व्यापारियों का दोहन किया जाता है, व्यापारियों से उगाही की जाती है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी आवाज को उठाने के लिए पूरे प्रदेश से हम जो है ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग भिजवाने का काम करेंगे। और अगर हमारी बात ज्ञापन से नहीं सुनी गई प्रशासन द्वारा तो ये भी जान लीजिए कि हम लोग अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे और लखनऊ के अंदर में समापन करेंगे, जहाँ पे हजारों की तादाद में व्यापारी इकट्ठा होगा और अपनी सड़कों पर उतर करके अपनी बात को हम लोग रखेंगे और सरकार तक अपनी बात को मनवाने का काम करेंगे। आप अपना पूरा परिचय देखिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे साथ प्रयागराज के मुख्यमंत्री जी हैं, आइए कि प्रयागराज इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों का मिशन था वो आज जाके पूरा हुआ। हम लोग स्टूडेंट से संबंधित जितने भी हमारे इवेंट के लोग हैं, उनकी एकता की जो हम लोगों ने इसके लिए मेहनत किया था वो आज आपके सामने भी दिखाई पड़ रहा है। बारिश के मौसम होने के बाद भी हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं अपने आए हुए अतिथियों का भी मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। आज आपको प्रदेश अध्यक्ष जी घोषित किया, इसके बाद बोलना चाहेंगे? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो है दया दृष्टि है, जो जिनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और उन्होंने इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी मुझे दे दिया है। मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन मैं ये भैया का जो उन्होंने हमको कुछ भी समझा, जो भी समझा, मैं अपने मेहनत के बल पर उन्हें भी संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आज हम देख रहे हैं प्रयागराज में बिल्कुल टेंट वालों का इतना लगा हुआ है, तीनों भीड़ है, इसमें आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। या आगे भी जनता चलेगी, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम अकेले भूमिका नहीं निभाए हैं, हमारी पूरी टीम लगी है। हमारी पूरी टीम की मेहनत है, जिसके बल पे ये आज आपको ये जो जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, एक बार अपना नया परिचय दीजिए जो आपने बनाया गया। मैं जो है वीके शर्मा, जिला महामंत्री प्रयागराज। आपको अब आज जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगी तो समझ लीजिएगा कि मुझे आज नई जिम्मेदारी मिली, प्रदेश उपाध्यक्ष। धन्यवाद।